नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का evil कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो केमालिनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे
उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हों या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम टिक क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिस्ट स्टाइल का evil कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़, मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो, तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है, जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हों या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम टिक क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की,
जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का इविल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड है कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का इविल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर
डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है, जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का evil कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट,
मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का केवल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़, मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और सैम्पसन की कहानी पसंद आती हो तो केम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है।
वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड है कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिस्ट स्टाइल का evil कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़, मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो, तो कैसार कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है, जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड है कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि
कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का रियल कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और ब्रेन पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो, तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है, जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का रियल कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और ब्रेन पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है।
स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है, जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का एविल कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित
आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम टिक क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का evil कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो केमालिनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो
आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड है कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़, मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो, तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालेनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है, जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड है कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और
फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का रियल कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और ब्रेन पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है, जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का रियल कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और ब्रेन पावर उसे
असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है, स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और सैम्पसन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है, बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का evil कैरेक्टर ही नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है, स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और
सैमसन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम टिक क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का evil कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और सैम्सन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात,
प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड है कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़, मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैसालिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैसालिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड है कि मानो आप
किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का रियल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है, स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का
केवल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और इन पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और सैम्पसन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का केवल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और इन पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर
आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है केमालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड है कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिस्ट स्टाइल का evil कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे।
ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम टिक क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड है कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का evil कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़, मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैबालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैबालेनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम
क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिस्ट स्टाइल का एविल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और ब्रेन पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी
कार्टूनिश स्टाइल का केवल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और ब्रेन पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ। अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस दमदार वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी चीनी ड्रामा के बारे में जिसे इंडोनेशिया में भी ज़बरदस्त तरीके से पसंद किया जा रहा है। ये है कैम्बालिनिया कैसर लंगित, यानी द रिटर्न ऑफ द स्काई इम्पेरियर। नाम से ही पता चलता है कि कहानी आसमान जितनी बड़ी है और इमोशंस उतने ही गहरे। ड्रामा की शुरुआत एक रहस्यमय दुनिया से होती है जहां शक्ति, विश्वासघात, प्यार और बदला सब एक साथ मिलकर ऐसी कहानी बनाते हैं जो आपको पहले ही मिनट से पकड़ लेती है। वहीं कैसार लंगित एक ऐसा योद्धा है जिसके पास अपार शक्ति है, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन उसकी शक्ति नहीं बल्कि उसकी अतीत है। जब उसे धोखा मिलता है और उसे उसके ही साम्राज्य से बाहर फेंक दिया जाता है, तभी शुरू होती है उसकी असली यात्रा। अपनी पहचान वापस पाने की, अपने सम्मान को उठाने की और उन लोगों को जवाब देने की जिन्होंने उसके साथ विश्वासघात किया। तो जी हाँ दोस्तों, इस ड्रामा की सबसे बड़ी ताकत इसकी वर्ल्ड बिल्डिंग है। चाहे वो प्राचीन महल की डिटेलिंग हो, युद्ध के दृश्य हो या आध्यात्मिक शक्तियों का खेल, हर एक फ्रेम क्वालिटी लाता है। वैल्यूज़ इतने ग्रैंड हैं कि मानो आप किसी हाई बजट मूवी को देख रहे हों। वहीं दोस्तों, बैकग्राउंड म्यूजिक ड्रामेटिक है और फाइट्स इतनी पैसिस है कि कई बार लगता है कि इस बार रिवाइंड करके, मतलब कि बस रिवाइंड करके दोबारा देखते ही जाए। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, जो कि इस ड्रामा की रीढ़ की हड्डी है। लीड एक्टर ने काइसर का दर्द, गुस्सा और उसकी क्लाइम पावर तीनों को बराबर इंटेंसिटी के साथ दिखाया गया है। तो वहीं फिल्म के फीमेल लीड भी कहानी में न सिर्फ सपोर्टेड रोल नहीं है बल्कि कई जगह वह काइसर की ज़िंदगी की दिशा बदलने में कई रोल निभाती है। विलेन की बात करें तो वो किसी कार्टूनिश स्टाइल का केवल कैरेक्टर ही नहीं बल्कि एक ऐसा इंसान है जिसकी चालाकी और ब्रेन पावर उसे असली खलनायक बनाती है। तो जी हाँ दोस्तों, मूवी काफ़ी ज़बरदस्त है। स्टोरी लाइनिंग काफ़ी स्मूथ है और कहीं भी खींची हुई नहीं लगती। हर स्किन का एक पर्पस है और हर डायलॉग आपको आगे के सस्पेंस का इशारा देता है। कई जगह पर ऐसे ट्विस्ट आते हैं कि दिमाग सोच में पड़ जाता है कि असली दुश्मन कौन है, कौन सच में वफादार है और काइसर का फ्यूचर किस मोड़ पर खड़ा है। अब बात कर लेते हैं रिव्यू के, जो इस स्क्रिप्ट में मैंने पहले ही मिक्स कर दी है, पर साफ शब्दों में कहें तो ड्रामा एक कंप्लीट पैकेज है और स्ट्रॉन्ग स्टोरी, पावरफुल एक्टिंग, ग्रैंड वैल्यूज़ मतलब कि ग्रैंड विजुअल्स और इमोशनल डेप्थ।
अगर आप मैथोलॉजिकल फैंटेसी के फ़ैन हैं, अगर आपको रिवेंज और रिडेम्पशन की कहानी पसंद आती हो तो कैम्बालेनिया कैसर लंगित आपको ज़रूर इम्प्रेस करेगा। मैं इसे आउट ऑफ 10 में से 9 का रेटिंग दूंगा, क्योंकि इसमें इंटरटेनमेंट मतलब कि इंटरटेनमेंट, इमोशंस और एक्शन तीनों का सही बैलेंस है।